किरण बाजी, आपको पता है हमारे चचा अमेरिका में रहते हैं, उनके पास फरारी भी है। नेक्स्ट वीक जब हम अमेरिका जाएंगे ना, अम्मी के साथ तो बड़े प्लान्स हैं। फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया तक हम चचा जान की फरारी में जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। वैसे आप चुप क्यों हैं? कुछ कह क्यों नहीं रही? अरे फिया, तुम चुप करोगी तो कोई दूसरा बोलेगा ना, दूसरों को मौका तो दो। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, बिल्कुल चुप। नहीं, तुम बात कर रहे हो, मैं सुन रही हूँ। बंदा बीच में कुछ हाँ ही कह देता है, ऐसा लगता है जैसे आप टीवी देख रही हैं। वैसे आज की इस मीटिंग का ये मकसद था कि आप और नासिर भाई आपस में बातें करें। नहीं किरण, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं, झूठ बोल रही है फिया। अच्छा, मैं झूठ कह रही हूँ? जब मैंने आपसे कहा कि मुझे पिक्चर दिखाने ले चले तो आपने साफ मना कर दिया, और जब मैंने कहा कि किरण बाजी के साथ चलते लंच पर तो आप फौरन रेडी हो गए। वैसे ये सच कह रही है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है ना, आप लोग बातें करें, मॉल में सेल लगी है, बाहर से आती हूँ। नहीं, तुम यहीं बैठो ना, मैं बस अभी आई। किरण, एक बात पूछनी थी आपसे। जी? आपको कैसा लगा? आप एक अच्छे इंसान हैं। आप इस रिश्ते से खुश तो है ना? मैं खुश हूँ। किरण, ये जिंदगी भर का साथ है। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। रिश्ता जुड़ने से पहले दिलों का जुड़ना बहुत जरूरी होता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपको शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर मुझे कहीं भी ये बात फील हुई कि मैं इस रिश्ते में एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, खुश नहीं हूँ, तो मैं खुद माजरत कर लूंगी। फिलहाल से आप फरिया को कॉल कर लें क्योंकि खाना भी सर्व हो चुका। हाँ, मैं फिया को कॉल करता हूँ। फिया आज खाना लग गया। फिया आ रही है। नवाज, कोई आसेब वासेब तो नहीं हो? डरा दिया तुमने यार। चलो सर, तुम जो कहो तुम पे जायज है। एनीवेज, अच्छा किया, अच्छा लगा तुम्हें देख के। एक और बात बताऊं तुम्हें, किरण नजर आई थी मुझे आज। कुछ भी फील नहीं हुआ मुझे, ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ, ना ही कोई अफसोस। लेकिन एक और बहुत अजीब सी बात हुई आज। तुम मुझे बहुत याद आई यार, बहुत मिस किया तुम्हें मैंने। सच? बिल्कुल सच। दिल करता तुम बस नजरों के सामने रहो, और जब तुम नजरों के सामने नहीं होती ना, तो अजीब सी तबीयत हो जाती है मेरी, किसी चीज में भी दिल नहीं लगता, कुछ करने का दिल नहीं करता। मेरी खुशकिस्मती है साहिब। मुझे घर जाना है, जरूरी काम है, घंटे बाद मुलाकात होगी। ठीक है। हाँ साहिब, आपके लिए एक सरप्राइज है।
मैं जब बाजार जा रही थी तो मैंने आपकी अम्मी अब्बा को घर का सामान उतारते हुए देखा है। साहिब, प्यार से बात करना ना, उन्हें यहाँ रहने दें। लेकिन दिलनवाज, साहिब मैं कह रही हूँ ना, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? तुम्हारे हाथ इतने गर्म क्यों रहते हैं हर वक्त? फिर बुखार है ना, इसका इलाज क्यों नहीं करवाती है पापा? अब तो आदत से हो गई इस आग में जलने की। वैसे बहुत शायराना मिजाज है आपका। आप सिर्फ ये बताएं, आपको ये बात अच्छी लगी या नहीं? तुम्हारी कोई बात ऐसी है ही नहीं जो मुझे नापसंद हो। घर में आपका इंतजार हो रहा होगा, जाएं? ठीक है। और वो अम्मा अब्बा से मिली? यार उसे बगैर बताए ले आई हो यहाँ पे, कहीं बुरा ही ना मान जाए वो। सरप्राइज भी कोई बताकर देता है? ऐसे ही आ जाते हैं। मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम्हें वो कोई सरप्राइज ना दे दे। बस मैं जानती हूँ वो ज्यादा अरसे तक नाराज नहीं रह सकता, बस उसने अपनी अना का मसला बनाया हुआ, वरना दिल ही दिल में तो ये जरूर चाहता होगा कि हम लोग आए। इतने बड़े घर में अकेले रहना, तौबा, इंसान पागल ही हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ भाई। देखो मैं नहीं आना चाह रहा था, ये तुम्हारी माँ मुझे जबरदस्ती लेके आई है, ऑनेस्ट। खैर मैं तो सोने ही आता हूँ घर। आप लोग इस घर में रहते हैं या उस घर में रहते हैं, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की मर्जी, ये घर भी आपका ही है, वो भी आप ही का है। सुन लिया, कुछ खास खुश नहीं है हमारे आने पर। झगड़ा तो नहीं किया ना? इसका मतलब है हमारे आने से वो खुश है। बेकार की मंतक है भाई। कहाँ जा रहे हैं? खाना नहीं खाना? नहीं मुझे भूख नहीं है, बस सिर्फ चाय पीऊंगा। आई 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 आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बेटा बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। हाँ आंटी, वो फरीहा लंच के बाद हमें शॉपिंग पर ले गई थी, बस वहीं देर हो गई। अच्छा आओ बैठो तो सही ना, मैंने इतना मजे का आलू गोश्त बनाया, खाना खा। नहीं आंटी, खाना खाने बैठे तो बहुत देर हो जाएगी वरना। अच्छा हाँ भैया, मुझे भी अपना असाइनमेंट रेडी करना है, जल्दी चलिए। ओके, खुदा हाफिज। ओके किरण भाभी, फिर मुलाकात होगी। ये लो चाबी, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मुझे आंटी से कुछ बात करनी, मैं आता हूँ। ओके भैया। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है ना? आंटी एक बात प्लीज आप मुझे सच सच बताएं, किरण इस रिश्ते से खुश तो है ना? बेटा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हाँ खुश है, बल्कि हम तो सारा दिन तुम लोगों की बातें करते रहते हैं, मगर तुमने ऐसा क्यों पूछा? पता नहीं आंटी, मेरा नहीं ख्याल कि किरण जैसी प्रोग्रेसिव लड़की इतनी खामोश और कंफ्यूज भी हो सकती है। अगर कोई परेशानी है तो प्लीज आप मुझसे अभी शेयर कर लें। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करो तुम्हारा वहम है। बस तुम ना आते जाते रहा करो, उससे मिलोगे एक दो बार तो उसकी झिझक खत्म हो जाएगी। दरअसल हमारी किरण ना लोगों से जरा रिजर्व रह के मिलती है, ये उसकी बचपन से आदत है। हाँ शुरू से। अच्छा, हो सकता है मेरा वहम ही हो, लेकिन फिर भी आप किरण से एक दफा जरूर पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से
ऐसा कुछ है जो आपको भी नहीं पता। हाँ, मैं पूछ लूंगी, बिल्कुल पूछ लूंगी, लेकिन मेरा यकीन करो, सब अच्छा है, सब एकदम। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। आज भी यहीं से आई हो? नवाज, अम्मा बा आ गए। मैं अब क्या कहूँगा उन्हें? मिलवाना है उन्हें मुझे तुमसे। इस तरह देख लिया तो क्या कहूँगा तुम्हारे बारे में? नहीं साहिब, अभी उनसे मुझे मत मिलवाना। क्यों? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और वैसे भी मैं इतनी बार आपके घर आती हूँ, मैंने अपनी बहनों से भी इसका कोई जिक्र नहीं किया साहिब। ऐसा ना हो कि वो मुझे यहाँ आने से मना कर दे। ये बात तो है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम सामने नहीं होती तो अजीब सी बेचैनी होती है, दिल नहीं लगता किसी चीज में। सच? बिल्कुल सच। क्यों? किरण की याद नहीं आती आपको? किरण नहीं आती, किरण की याद बिल्कुल नहीं आती। शायद जब इंसान को यकीन आ जाए कि वो किसी को हासिल नहीं कर सकता तो दिल को सब्र आ जाता है। सब्र आ गया मेरे दिल को, लेकिन दिलनवाज मैं तुम्हें नहीं खो सकता, कभी भी नहीं खो सकता। जब ही तो मैं कह रही हूँ ना कि मुझे अपनी अम्मी अब्बा से ना मिलवाएं साहिब। पता नहीं मैं उन्हें पसंद आऊंगी भी या नहीं। आपने बताया था ना कि आपकी अम्मी को किरण पसंद नहीं थी। फवाद जी? बेटा, तुम किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं, मैं तो फोन पे बात कर रहा था जी। फोन पे। लेकिन फोन तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ हाँ, हाथ में तो फोन है ही नहीं। अच्छा क्या, छोड़े, कुछ काम है आपको, जल्दी बताएं। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि ये बालकनी का दरवाजा बंद करके रखा करो। ठीक। सारे मच्छर अंदर आ जाते हैं। ये खाना रखा है, खा लो खाना। बिल्कुल ठीक, ओके। छोटी जी, आज से तुम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, आज से इसका वजीफा शुरू कर दो। लेकिन बड़ी, मेरा तो पहले वाला वजीफा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। कोई मुजायका नहीं है, दोनों साथ में पढ़ लो। तुम्हें पता है, दोनों को साथ पढ़ोगी ना तो ज्यादा ताकत आएगी। तुम्हें पता है, रूहानी इल्म में बड़ी करामत है। पहला वजीफा भी और ये भी, इसको तुम यहाँ से ना। ये इस वक्त कौन आ गया? जाओ देखो, काम के सिलसिले में हो तो कह देना कि कल आए। और सुनो, मैं अपना वजीफा शुरू करने वाली हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। जी।
अगर हम जिंदगी साथ नहीं गुजार सकते तो कभी कभार मिल तो सकते हैं। यहाँ क्यों आए हो तौसीफ? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? चैन से जिंदगी क्यों नहीं गुजारने देते हो? बस तुम्हें देखने ही आया था। परेशान मत हो, जा रहा हूं। अगर तुमने खिदमत खल्क के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है तो करती रहो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कम से कम मुझसे मोहब्बत करने का हक तो मत छीनो। अगर बड़ी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं जानता हूं जहारा, तुम्हारा दिल क्या कहता है और तुम्हारा दिमाग क्या कहता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बहन के साथ है और तुम्हारा दिल आज भी मुझसे ही मोहब्बत करता है। हम लोग मोहब्बत करने के लिए नहीं बने, हमारी जिंदगियों का मकसद कुछ और है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं सब समझ चुका हूं, सिर्फ एक दरख्वास्त करने आया हूं। अगर हमारा कोई और ताल्लुक नहीं है तो हम बात तो कर सकते हैं, तो मुझे फोन तो कर सकती हो। मैं इसी सहारे पूरी जिंदगी बिता सकता हूं जहारा। आपकी जिंदगी है, आपकी मर्जी, मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक और झूठ, और कितने झूठ बोलोगी तुम? हाँ, अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि मेरे चले जाने से तुम्हारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता। मैं हैरान हूं, इतने झूठ बोल के इतने वजीफे किस तरह कर लेती हो। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि जो लोग इतनी गलत बयानी करते हैं उनकी अमलियात में असर कैसे रह जाता है। खैर, मैं जा रहा हूं, लेकिन इस यकीन के साथ कि एक ना एक दिन तुम्हारा फोन मुझे जरूर आएगा। फवाद ने मुझे नजर भर के देखा भी नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी मैं आज तक उसे बुलाने की कोशिश कर रही हूँ और वो मुझे भूल भी गया। उसकी नजरों में मेरे लिए जरा भी मोहब्बत नहीं थी। क्या वो वाकई मुझे भूल गया है? क्या बात है किरण? कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही। कुछ तो है, बताओ। अम्मी, मैं कल नासिर और फरिया के साथ रेस्टोरेंट गई थी ना, मुझे वहां पर फवाद मिला था। या अल्लाह, वो लड़का वहां भी पहुंच गया तुम्हारे पीछे? अरे नहीं अम्मी, मेरे पीछे वो वहां नहीं पहुंचा, वो वहां पहले से मौजूद था। महज एक इत्तेफाक था। लेकिन अम्मी, लेकिन क्या? वो मुझसे बिल्कुल लाताल्लुक रहा, ऐसे जैसे वो मुझे जानता ही ना हो कभी। चलो, ये तो अच्छा हुआ, नासिर और उसके घर वालों के सामने इज्जत रह गई हमारी। लेकिन अम्मी, वो मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गया? मेरी वजह से। आपकी वजह से? वो मैंने तुम्हें बताया नहीं था, तुम्हारी मंगनी वाले दिन जब वो बार बार तुम्हें फोन कर रहा था तो मैंने ही तुम्हारा फोन अटेंड करके उसे कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहो वरना बहुत बुरा होगा। अब देखो बेटा, इसी में भलाई है तुम्हारी, बेहतरी इसी में कि तुम उसे भुला दो जैसे उसने तुम्हें भुला दिया। बल्कि तुम दोनों की बेहतरी इसी में। अच्छा, मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो और अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मुझे। खुदा हाफिज। खालिद, चाय तैयार है, जल्दी आ जाए। ये बगैर नाश्ता किए कहाँ जा रहा है? मैं तो हैरान ही रह गया, अम्मा के आने से तुम अचानक गायब कैसे हो गई? मैं लोगों की आहटें महसूस कर सकता हूँ साहिब। मैंने भी कह दिया, बहाना लगा दिया कोई कि कोई नहीं था। नवाज, अगर तुम चाहो
तुम्हारी मर्जी हो तो मैं बात कर सकता हूँ अम्मा से, मना लूंगा उन्हें, बिल्कुल मना लूंगा। और अगर वो नहीं माने तो? परवाह नहीं है मुझे, किसी की परवाह नहीं है। मैं एक दफा अपनी मोहब्बत खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता, नहीं खो सकता दोबारा, चाहे कुछ भी हो जाए। मानना होगा उन्हें, मानना होगा। साहिब आपको देर नहीं हो रही? अस्पताल नहीं जाना? तुम चलो ना मेरे साथ। मैं आज नहीं, फिर कभी। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह फ्यूज क्यों उड़ गया तुम्हारा? खालिद, वो फवाद, क्या हुआ फवाद को? फवाद को मैंने हवा में बातें करते देखा है। पागलों वाली बात करती हो तुम, तुम्हारा वहम होगा। मैं सच कह रही हूँ खालिद, आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? मैंने फवाद को किसी से बातें करते हुए सुना है और देखा भी है। क्या हुआ, आप क्यों खामोश हो गए? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वह वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नाश्ता तैयार है? तैयार है तो लगा दो, मुझे देर हो रही है, मैं आ रहा हूं बस। क्या बात है? बीबी जी, ये मिठाई। हम तो मोहल्ले में किसी को भी नहीं जानते, फिर ये मिठाई कहाँ से आई है? ये मेरी दुकान की है बीबी जी, आप ऊपर वाले कमरे में रख दें। अच्छा, फवाद ने मंगाई होगी हमारे आने की खुशी में। लाओ। बीबी जी, ऊपर वाले कमरे में रख दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत बीबी, मैं रशीदा बात कर रही हूँ। कौन रशीदा? हजरत बीबी, मैं बहुत परेशान हूँ। फवाद अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा है, अकेले में पता नहीं किससे बातें करता है, खोया खोया रहता है हर वक्त। मुझे तो लगता है कि आपकी तावीज़ों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जाहिर सी बात है रशीदा, उस लड़की ने आपके बेटे के दिमाग पे ही कब्जा किया हुआ है ना। उसी का इलाज करना ऐसे कैसे हो सकता है हजरत बीबी? खुद से बातें करने वाला इंसान तो पागल होता है, क्या मेरा बेटा पागल हो गया है? हमसे इतने सवाल कोई नहीं करता रशीदा। अरे वाह, क्यों ना बोलूं, पैसे दिए, कोई फ्री में तो नहीं मैंने काम करवाया ना।
हुक्म हजरत बीबी। क्या मसला है दिलनवाज? पहले तो तुम 3 काम एक वक्त में कर लेती थी और अब एक वक्त में एक काम भी सही तरह से नहीं कर पा रही। हुआ क्या? तुम्हें कहा था तरीके से चलना, लड़के के जहन को कब्जा करना। ये नहीं कहा था कि उसकी माँ को लगे कि वो पागल हो गया। कहा था ना? उस लड़के के दिल में किरण की मोहब्बत दीवार की तरह मजबूत है हजरत बीबी। उसे तोड़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। आप नहीं जानती मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। अच्छी तरह से जानती हूँ, समझती हूँ, पहचानती भी हूँ। मोहब्बत को भी और मोहब्बत करने वालों को भी। दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है मोहब्बत। लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करता है। लेकिन हमारे यहाँ तो मोहब्बत करने वाला फतह होता है हजरत बीबी। प्यार से किसी का दिल जीतने में तबाही कैसी? होता होगा तुम्हारी दुनिया में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाकामियां और बर्बादियां। खैर, आइंदा मोहतात रहना। और वो ज़ैनब बीबी का काम करो। 4 दिन से मुसलसल पूछ रही हैं, समझ आई? और हाँ, अगले 4 दिन के लिए वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। लड़के को अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारने दो। यहाँ पे एक खाली कमरा है, वहीं गुजारा करो। कहाँ रह गई ये आज? अम्मा बस हो गए तो गायब हो गई है, नंबर भी नहीं देती है। दिलनवाज, अभी तुम जाओ। मैं चिल्ला काटने से पहले थोड़ा सा आराम करूंगी। तुम 2 घंटे में आ जाओ, 12 बजे से पहले। साहिब, मेरा इंतजार कर रहे थे? कहाँ थी इतनी देर से? कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारा, कोई ख्याल है मेरा? माफ कर दें, घर में कुछ काम थे, उसी में मसरूफ थी मैं। अच्छा, तो अब घर के काम मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं? 10 मिनट का कह के जाते हो और घंटों गायब रहती हो यार। आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ कर देना। कह दिया ना घर पे मसरूफ थी, बस कर दें। साहिब, आइंदा जो टाइम बताऊंगी उसी पे आऊंगी, वादा। अच्छा चलो ऊपर तो आओ, वहां क्यों खड़ी हो? नहीं, मैं पास नहीं आ सकती। बात तो हम ऐसे भी कर रहे हैं ना, पास आना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है।
जी कहाँ है तुम्हारी हजरत बीबी? वो अंदर है, अमलियात में मसरूफ है, आपसे नहीं मिल सकती। देखें आप ठीक नहीं कर रही हैं। अच्छा, जो मेरे बेटे के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? कहाँ है तुम्हारी हजरत बीबी? मुझे बात करनी है उससे। ये क्या तमाशा है? यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। कैसा तावीज दिया तुमने कि मेरा बेटा पागल हो गया, अपने होश खो बैठा है, दीवारों से बातें करता है, ना वो हमें वक्त देता है, ना ही अस्पताल में ठीक से काम कर रहा है। तुम्हारे तावीजों के बदले में मैंने तुम्हें अच्छी खासी रकम दी थी। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने जवान बेटे से हाथ धो बैठूं। आपकी हिम्मत किस तरह हुई कि मुझसे इस लहजे में बात करें? अच्छा, कैसे बात ना करें? तुम्हारे तावीजों के एवज मैंने तुम्हें अच्छी खासी रकम दी है और तुम्हारा तावीज उल्टा पड़ गया। मेरा बेटा पागल हो गया। मेरे तावीज में कुछ गलत नहीं है, गलती तो आप में है। सब्र नाम की चीज नहीं है। कितनी दफा कहा था रुक जाएं, ठहर जाएं, सब्र करें। सब्र किया आपने? आपको क्या लगता है चिल्ले खींचना, अमल करना आसान है? बच्चों का खेल है। 4 दिन हुए तुमसे तावीज लेकर गई थी, और कितना सब्र करूं? अरे इतने यकीन से मैं तुम्हारे पास आई थी। मैंने सोचा था कि तुम्हें सोने के कंगन दे दूंगी, और तुमने मुझे जाली तावीज पकड़ा दिया। बस जाली तावीज? तेरा बेटा तेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं था। मेरी तावीज की वजह से आज तो उसके साथ रह रही है। आला मारा, मुझे अपना बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है, चाहे मैं उसके करीब रहूं या मैं उससे दूर रहूं। अगर तुमने 2 दिन में उससे ठीक नहीं किया, कुछ भी करो, चिल्ला काटो, तावीज करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम मेरे बेटे को ठीक करोगी। अगर तुमने 2 दिन में मेरे बेटे को ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें इस मोहल्ले में तो क्या, पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दूंगी। कोई तुमसे तावीज तो क्या, तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखेगा। सुना तुमने? इस औरत की खैर नहीं है, इस औरत की खैर नहीं है, इस औरत की खैर नहीं है। आप अच्छा पीछे। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल घर पे है, अभी बात करवाती हूँ। किरण बेटा, नासिर का फोन है, बात करना चाहता है। ये लो। मुझे नहीं करनी। बेटा तुम्हारा होने वाला शौहर है, क्या कर रही हो तुम? बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, नेक्स्ट वीक से मेरे एग्जाम्स हैं, उसी की तैयारी कर रही हूँ। जी बिल्कुल, अगर आप मुझे एक्सक्यूज कर दें तो मैं अपने एग्जाम्स में और पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फवाद, फवाद, बेटा तुम इतने वीराने में क्या करने गए थे? मैं? कब? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे नहीं बताओगे? क्या बात है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे, क्या होना है? क्या हो गया आपको? क्यों परेशान हो रही है? फिर इतनी रात के
उस वीराने में तुम क्या करने गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? दिलनवाज, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। उस लड़के के दिल में ऐसा बसेरा करो कि वो तमाम दुनिया से ताल्लुक ही खत्म कर दे। उसके दिमाग को हमेशा के लिए काबू में ले आओ। फिर उसकी माँ आएगी मेरी चौखट में, नाक रगड़ते हुए माफी मांगे। फिर उसको पता चलेगा कि आलम आरा है कौन। जाओ।